नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उन्नाव रेप केस में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं और जो सर्वाइवर है उन्होंने मंगलवार को इंडिया गेट पर ये मांग रखी और ये कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। दरअसल उन्नाव रेप केस में ट्रायल कोर्ट से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा इस मामले में दी गई थी, लेकिन अब उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद से सर्वाइवर का ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगी। सेंगर को 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने अब उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। सेंगर की सजा निलंबित होने के कुछ ही घंटे बाद सर्वाइवर, उनकी मां और महिला एक्टिविस्ट इंडिया गेट पर पहुंचते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। उनके साथ कई लोग भी जुड़े, जिनका एक ही कहना था, यही मांग थी कि सर्वाइवर के साथ, पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है और जो व्यक्ति है उसकी सजा को निलंबित करना उनके लिए एक डर का माहौल भी पैदा कर रहा है। उनका ऐसा कहना है कि वो डर के माहौल में है। सर्वाइवर ने कहा कि फैसला सुनकर उन्हें गहरी आहत पहुंची है। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। चुनाव नजदीक होने के कारण सेंगर को जमानत दी गई ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ये सर्वाइवर का कहना है कि इस वजह से उनकी सजा को निलंबित किया गया है। एक वजह उन्होंने ये बताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसे आरोपी जेल से बाहर रहेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित रहेगी। सर्वाइवर ने यह कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की है कि सेंगर की रिहाई के बाद वो डरी हुई हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगी और अपने न्याय के लिए वहां पर मांग करेंगी। पूरा मामला क्या है, आपको डेट वाइज अगर विस्तार से समझाया जाए तो पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। 4 जून 2017 को नाबालिग लड़की का कुलदीप सिंह सेंगर के आवास पर रेप का आरोप। 11 से 20 जून 2017 को लड़की का अपहरण किया गया। नशा देकर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा। 20 जून 2017 को 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई थी। 22 जून 2017 को मेडिकल जांच में देरी हुई, लड़की को दिल्ली भेजा गया। अगस्त 2017 में सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाम ही उनका शामिल नहीं था, यह दावा किया गया। फरवरी 2018 में अदालत में सेंगर का नाम जोड़ने की याचिका दी गई। 3 अप्रैल 2018 को सर्वाइवर के पिता पर हमला किया गया, ये बताया गया है। पूरी टाइमलाइन आपको बताई जा रही है। 5 अप्रैल 2018 को पिता गिरफ्तार हुए। आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज कर दिया गया। सोचिए, जो सर्वाइवर है उनके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज कराया गया। 8 अप्रैल 2018 को सीएम आवास के बाहर खुद की जान देने की कोशिश की गई। 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में पिता की मौत हुई। जो पोस्टमार्टम जब कराया गया तो उसमें 14 चोट पाई गई थी उनके पिता के शरीर पर और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। 10 अप्रैल 2018 को सेंगर के भाई की गिरफ्तारी हुई। एसआईटी का गठन किया गया। 11 अप्रैल 2018 एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने का दावा किया गया। 12 अप्रैल को मामला सीबीआई को सौंपा गया। यानी कि ये पूरा मामला शुरू होता है 4 जून 2017 को और इसके बाद अब 11 अप्रैल 2018 को ये पूरा मामला एसआईटी को सौंपा जाने का दावा किया गया। 12 अप्रैल 2018 को यानी कि अगले ही दिन मामला सीबीआई को सौंपा गया। उसके बाद 13 अप्रैल 2018 को सेंगर को गिरफ्तार किया गया और उसे सीबीआई की हिरासत में भेजा गया। 15 अप्रैल 2018 शशि सिंह को गिरफ्तार किया गया। शशि सिंह ये वो नाम है, बताया जा रहा है कि ये वो महिला है जिन्होंने सर्वाइवर को नौकरी देने का दावा किया गया था और वो उसे सेंगर के आवास पर लेकर गई थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 2018 को धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए। अहम गवाह पिता की मौत हो चुकी थी, जो इसमें एक अहम रोल निभाते, जो गवाही देते, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी पोस्टमार्टम में 14 चोट के निशान भी आए थे। इसके अलावा 28 जुलाई 2019 को एक बड़ा हादसा होता है, या ये एक एक्सीडेंट होता है या ये करवाया जाता है। सर्वाइवर की कार को टक्कर मारी गई थी, जिसमें सर्वाइवर की 2 मौसियों की मौत हो गई थी और सर्वाइवर भी घायल हुए थे, उनके वकील भी घायल हुए थे। ये पूरी रिपोर्ट सामने आई थी। 29 जुलाई 2019 को हादसे में सेंगर समेत 10 पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यहां पर अब ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आया। 30 जुलाई 2019 को सर्वाइवर का सीजीआई को पत्र भेजा गया। 31 जुलाई 2019 सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया।
1 अगस्त 2019 को केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया। 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना। यानी कि 20 दिसंबर 2019 को सर्वाइवर को ये खबर मिली थी कि जो आरोपी है उनका, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन अब जो पूरा मामला सामने आया, यानी कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। वो शख्स जिनके ऊपर ये आरोप था, जिन्होंने इस महिला का रेप किया था, उनको खुद जेल से बाहर आते हुए देखना कितनी बड़ी बात है, उनकी सजा का निलंबित हो जाना कितनी बड़ी बात है, जिसके बाद से हर तरफ सिर्फ यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ऐसे आरोपी जेल से बाहर रहेंगे तो किस तरीके से एक महिला सुरक्षित रहेगी। जो सर्वाइवर है उनका भी यही कहना है, उनका भी यही आरोप है, उनका भी यही सवाल है कि जिस शख्स ने उनके साथ इस तरीके की हरकत की, अगर उनकी सजा को निलंबित कर दिया जाएगा तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्नाव का ये पूरा केस इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़की के लिए यही मांग की जा रही है कि उनको न्याय मिले और जिस शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उस शख्स की सजा को कैसे निलंबित किया जा सकता है, ये अब तक का देश का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन हमने आपको ये पूरी टाइमलाइन बताई है, जहां पर 4 जून को ये मामला शुरू होता है और फिर 4 जून 2017 को शुरू होता है, 23 दिसंबर 2025 में जहां पर ये आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किया जाता है। सवाल सिर्फ यही, मांग सिर्फ यही कि आखिर इस सजा को निलंबित क्यों किया गया। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।